उज्जैन की रहने वाली एक लड़की उज्जैन की गलियों में कई घंटों तक दर बदर भटकती रही, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। उस लड़की में किसी को अपनी माँ बहन नहीं दिखाई दी और वह कई घरों के दरवाजे खटखटाती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रमेश कनौजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश संभल जिले बात कर रहा हूँ 24 अक्टूबर की संभल जिले पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है बेहद घबराई हुई और उसे बेहद घबराया हुआ देखकर पुलिस वाले उसे तुरंत बैठने को कहते हैं और वह बैठते ही पानी मांगती है और पानी पीने के बाद वह इधर उधर देखने लगती है और वह देखती है एक महिला कांस्टेबल उसे देखकर समझ जाती है कि यह मामला कुछ अलग है। फिर वह उस लड़की को एक अलग कमरे में लेकर जाती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ? वो बोलती है, मैम मेरे साथ रेप हुआ है। फिर महिला कांस्टेबल रेप सब सुनकर काफ़ी अचंभव हो जाती है और पूछती है, बेटा किसने आपके साथ रेप किया है? फिर लड़की बताती है, मैम किसने नहीं, मेरे साथ 7 लोगों ने लगभग 20 दिन तक रेप किया। और वे सुनते ही महिला बदहवास हो जाती है और बोलती है, ये क्या बोल रही हो तुम? शुरू से बताइए क्या हुआ तुम्हारे साथ। फिर वह लड़की जो बताती है, थाने के सभी लोग उसकी बातें सुनकर, यानी उसकी घटना को सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वह लड़की बताती है 4-5 अक्टूबर 2023 को जब वो घर से निकलती है सहेली के घर जाने के लिए, तो रास्ते में 2 लड़के उसे मिलते हैं। वो लड़की उन लोगों को हल्का फुल्का पहले से जानती थी। जिन लड़कों का नाम, एक का नाम अरशद और दूसरे का नाम आसिम है। और जब लड़की कुछ समझ पाती तभी वो लोग उसके मुंह पर एक कपड़ा फेंक देते हैं और कपड़ा उसके मुंह पर फेंककर उसे उठाकर गाड़ी पर बैठाकर उसे कहीं लेकर चले जाते हैं। जब उस लड़की को होश आता है तो उसके मुंह पर दोबारा वह कपड़ा डालकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। और ये जो 2 दरिंदे थे, अरशद और आसिम, ये लोग बार बार उसके साथ रेप करते हैं और उसके साथ ही बार बार रेप करते हैं और यह सिलसिला बार बार रेप करते हैं। लड़की काफ़ी प्रयास करती है हाथ पैर मारने की, चलाने की, लेकिन उसे ड्रग्स दिया गया था और उसे क्लोरोफार्म सुंघाया गया था, इसलिए लड़की कुछ करने में असमर्थ होती है। यह सिलसिला 4 तारीख से चलकर 23 तारीख तक चलता है। फिर जाकर इन दरिंदों को यह लगता है कि यह लड़की की जान अब नहीं बच पाएगी, तब वह लोग उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की को होश आने के बाद वह देखती है कि कोई दरिंदा, कोई कमीना यहाँ पर नहीं है, तो वह सोचती है यह पहला चांस है। फिर वो वहाँ से निकल भागती है और वो वहाँ से निकल भागने के बाद वह संभल पुलिस स्टेशन पहुँचती है और फिर सारा वाकया सुनाती है। जो यह लड़की तमाम चीज़ सुना रही थी, जो महिला थी
उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो यह सब कहानी उसकी सुनकर एकदम बदहोश हो गई और वह सारा मामला सीनियर पुलिस एसपी साहब को बताती है और सभी लोग उस लड़की के पास पहुंचते हैं बयान लेने के लिए। तभी वह लड़की को ग्रस्त आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई चालू करती है और जो 7 आरोपी हैं वो फिलहाल लापता हैं। पुलिस जानकारी में जुटी है, पुलिस खोजबीन कर रही है। दोस्तों, यह कहानी बताना किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप जिंदगी में सफल रहना चाहते हैं तो हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।